जैत्रा एड एजेंसी में आनंद मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आनंद अपनी पत्नी हासिनी के साथ अलकापुर शहर चला गया, अपने आवास आनंद निलयम में। वे दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हासिनी हासिनी हर समय वो उसका नाम जपता रहता है और एक हचडॉग की तरह उसके पीछे पीछे रहता है। हासिनी की बहन नूतन उनके साथ ही रहती है। एक दिन आनंद सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल देख रहा था। तभी हॉल में नूतन आती है। अरे वाह, गुड मॉर्निंग नूतन। गुड मॉर्निंग जीजा जी। वाह, मैंने आज सुबह ही तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख लिया, तो आज तो मेरा दिन बहुत खुशहाल जाएगा। नूतन, तुम्हें देखते ही मैं ये समझ गया। मैं एक साबुन लाती हूँ जीजा जी। मुझे आपका चिकनाई का साबुन नहीं चाहिए। आप मेरी बहन के साथ इस तरह की बात कर सकते हैं, वो खुशी से उछलकर कैच करेगी। तुमने मुझे गलत समझ लिया नूतन। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जीजा जी। मैं समझती हूँ आप जिस तरह से देखते हैं वो कितना फ्लर्टिशियस है। आपका अनुचित मजाक, मूर्खतापूर्ण बातें, मैं बच्ची बिल्कुल नहीं हूँ, समझिए। तब तक हासिनी हॉल में आ जाती है। पति डियर, ये क्या है? सुबह होने से लेकर जब तुम उठते हो और फिर रात में जब तक सो नहीं जाते, मेरे चारों ओर घूमना नहीं छोड़ते, फिर तुम ऑफिस का काम कैसे करोगे? हम नवविवाहित है ना, इसीलिए हमारे साहब मेरी स्थिति को समझेंगे। हासिनी, ऐसे भी हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति उसे थामे रहे और उसके साथ समय बिताए, और तुम मुझे खुद से दूर ऑफिस भेजना चाहती हो। क्या प्रॉब्लम है? नहीं हूँ तो ऐसी बातें कर रही हो। कुछ साल बाद सब बदल जाएगा। मैं पुरानी हो जाऊंगी ना, दूरी बढ़ जाएगी, तुम ध्यान नहीं दोगे। 1 या 2 साल बाद मुझसे परेशान हो जाओगे। तुम्हारा आनंद दूसरों की तरह नहीं है यार। आनंद मेरे नाम में ही खुशी है, इसलिए मैं हमेशा अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर करता रहूंगा। ओके, तो आज कौन सा प्रोग्राम फिक्स किया? बाहर का नहीं, आज घर के अंदर का ही है। लव और रोमांटिक कहानी रोजा फिल्म देखेंगे और घर पर ही टाइम स्पेंड करेंगे। तुम इस फिल्म को बाहर भी दिखा सकते थे ना? मेरी हासिनी के कहने के बाद क्या मैं ऐसा नहीं करूंगा? बोलो। वो बड़े प्यार से ऐसा कह रहा होता है। तभी आनंद का फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है और कॉल अटेंड करने के लिए बालकनी में आता है। तब तक नूतन तैयार हो जाती है और अपना बैग लेकर हॉल में आती है। आनंद अपनी बातचीत पूरी करने के बाद अंदर हॉल में आता है और साली को उसके बैग के साथ देखता है। हासिनी, क्या हुआ? क्या तुम्हारी बहन जा रही है? वो सुनी नहीं रही, मैं कितना कह रही हूँ। क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है नूतन? मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर नूतन को गुस्सा आ जाता है। उसका तमतमाया चेहरा देखकर वो समझ जाता है। वो चुपचाप मुस्कुराता है और उसकी तरफ देखता है। हासिनी, तुम जाओ और तैयार हो जाओ, फिर हम फिल्म देखने चलते हैं। और नूतन? मैं उससे बात कर रहा हूँ और उसे मना लूंगा। हासिनी फिर कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। आनंद नूतन को डिफरेंट लुक्स देता है। नूतन का हाथ पकड़ता है। नूतन उसे गुस्से से देखती है। मैं सचमुच नहीं जानता कि अच्छा कैसे गाया जाता है नूतन। मैं पहली बार गाना सीखना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल ये शब्द तो गुनगुना ही सकता हूँ। ओ लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ओ लड़की ब्यूटीफुल। जीजा जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं चिल्लाऊंगी। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। गुस्से में तुम और प्यारी लगती हो साली साहिबा। एक खास दिन मैं तुम्हें ताजे सेब की तरह खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। हाथ छोड़ो मेरा, दीदी आ रही है। वो ये कहकर अपना हाथ खींच लेती है। तब तक हासिनी तैयार होकर हॉल में आ जाती है तो वह सभी को अपनी बाइक के पास लेकर आता है। हासिनी, तुम सबसे पीछे बैठना। अपनी बहन को हमारे बीच में बिठाओ, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो हमें तुम्हारे पापा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो नूतन की ओर देखता है। नूतन गुस्से में कहती है, दीदी, एक बाइक पर 3 लोगों के बैठने से ट्रैफिक पुलिस वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं। हम कार में जाएंगे, ये सेफ और मजेदार होगा। कार में भी तुम आगे की सीट पर बैठो नूतन, क्योंकि मेरी पत्नी घर की मालकिन है, वो पीछे ही बैठेगी। तीनों कार के पास आते हैं। वे अंदर बैठते हैं और जाने लगते हैं। वे एक मल्टीप्लेक्स में जाते हैं और एक फिल्म देखते हैं और 3 घंटे बाद उसी कार में घर लौट आते हैं। वे आते हैं और रात का खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। आनंद की एक तरफ हासिनी बैठती है और दूसरी तरफ नूतन। आनंद धीरे धीरे छूता है और अचानक से नूतन के गालों को छू लेता है। अचानक हुई इस हरकत से नूतन चौंक जाती है।
वो आनंद को गुस्से से देखती है और बिना कुछ खाए ही चली जाती है। क्योंकि वो मेरी बहन का पति है, इसलिए मैं उसका सारा ड्रामा बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे उसे एक सबक सिखाना होगा। बिल्कुल। वो अच्छे से सोचकर एक निर्णय पर आती है। तो ऐसे ही दिन, महीने और कई साल बीत गए। एक दिन, पति डियर, क्या कर रहे हो तुम? हमारी शादी का सर्टिफिकेट देखने की कोशिश कर रहा था। अब तुमको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें क्यों चाहिए ये? मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट है भी या नहीं। ये क्या कोई चीज है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट होगी? अगर है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। अगर इसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो तुम क्या? हम एक नया प्राप्त कर सकते हैं ना। मैंने तुम्हें धोखा दिया है क्या? तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो? मुझसे शादी करना ही तुम्हारी धोखेबाजी थी। अगर तुमको मैं पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी ही नहीं की होती। तब तुम अच्छी लगती थी। अब मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा और तुम्हारी बातें तो बर्दाश्त ही नहीं होती। हासिनी रोने लगी और अंदर चली गई। आनंद बाहर निकल गया। ये सही समय है सोचकर नूतन आनंद को मैसेज भेजती है कि रात में मिल सकते हैं। वो मैसेज देखकर आनंद की बांछी खिल गई। उस रात नूतन एक बेडरूम में बेड पर बैठी है। आनंद खुशी खुशी फूल लाकर उस कमरे में जाता है। थैंक्स मच नूतन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगी, मेरा साथ दोगी और मेरी इच्छा को सच करोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे जीजा जी? मैं तुमसे जरूर करूंगा शादी। तुम जैसी खूबसूरत मेरी पत्नी हो, इसके लिए ना क्यों कहूंगा? इडियट थोड़े हूँ। तो फिर दीदी? दीदी क्या है? वो तो सिर्फ एक छिलका है। उसे देखना भी नहीं चाहता। मैं उसे देखकर ही चिढ़ जाता हूँ। यही बात मेरी बहन के सामने कह दो। हासिनी उस कमरे में आती है। नूतन के लिए आनंद के व्यवहार को देखकर वो गुस्से में उबल जाती है और आनंद को तमाचे पे तमाचे जड़ देती है। आनंद अपराध बोध से सिर झुका लेता है।